हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सबको। अमीरों वाली सुबह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे सर, ये अमीरों वाली सुबह क्या है भाई? देखिए, अमीरों वाली सुबह तो है। अब आप बड़े आदमी हो गए, अब आप बहुत बड़े व्यक्ति हो चुके हैं। अब आप सीधे गाना गाइए, आज कल पाँव जमी पर पड़ते नहीं मेरे। क्यों? क्योंकि देखिए साहब, एर्थ पे कमीशन की न्यूज आ गई है। हा हा, ढोल वोल वोल बजा भाई। एर्थ पे कमीशन की न्यूज आ चुकी है और एर्थ पे कमीशन कल सरकार ने गठित करने के आदेश दे दिए हैं। यानी कि अब एसएससी सीजीएल की जो सैलरीज हैं, रेलवे की जो सैलरीज हैं, आपके सेंट्रल सिविल सर्विसेज की जो सैलरीज हैं, लाखों रुपए महीने में ये सैलरीज होंगी। लाखों रुपए महीने में 1,20,000, 1,25,000 साहब, ये स्टार्टिंग सैलरीज होंगी। आहा, क्या बात है। तो दोस्त, बहुत ही बेहतरीन खबर है। तो इसीलिए देखिए, इससे ज्यादा अच्छी खबर से क्या ही मुंह मीठा कराएं। कल एर्थ पे कमीशन आ गया है। अब आप लोगों की सबकी सैलरी, जब आप पहली सैलरी ज्वाइन करेंगे, जॉब ज्वाइन करेंगे ना, बेहतरीन सैलरी मिलेगी। आपकी सैलरी में तकरीबन 30 से 40% तक का इजाफा आएगा और ज्यादा भी आ सकता है। 50% तक सैलरी बढ़ सकती है। 80,000 की 1,20,000 भी बहुत आराम से हो सकती है। देखिए अब क्या आता है फिटमेंट फैक्टर। चलिए आइए देखते हैं। तो थैंक यू सो मच, क्या प्यारे प्यारे आंसर दिए हैं आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। हमने पूछा था लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्लांट बताइए कहां पर है, राजस्थान में है। विंड एनर्जी तमिलनाडु में है। न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम है। शाबाश, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने आंसर बताए। शाबाश, वेरी गुड यार। आइए अब देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 नए रिजर्व बटालियन सीआईएसएफ के लिए बोल दी है कि 2 नई रिजर्व बटालियन खोली जाए। देखिए, कुल मिला के वैसे ये बटालियन माने ये विंग्स हो गई। वैसे अभी तक 13 विंग्स होती थी सीआईएसएफ में, जो अलग अलग प्रकार की चीजों को देखती थी। अब 15 कर दी जाएंगी उसको बढ़ा करके। तो कहानी ये आती है कि इनका काम क्या होगा और ये सीआईएसएफ क्या होती है। देखिए, तो हमारे होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये फोर्स आती है जिसको हम कहते हैं सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इनका मेन काम होता है जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, इनको प्रोटेक्ट रखना। तो जैसे एयरपोर्ट्स के ऊपर आपने सीआईएसएफ की सिक्योरिटी देखी होगी। आपने अगर कभी आप ताजमहल जाइए तो आपको सीआईएसएफ की सिक्योरिटी दिखेगी। आप अगर जो बहुत ही संवेदनशील मेट्रो स्टेशन होते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो स्टेशन, आपको यहाँ सीआईएसएफ की सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जाएंगे, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। जितने भी इस टाइप के न्यूक्लियर पावर प्लांट, पावर स्टेशन होते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगी। तो जो बहुत इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, वहां पर सीआईएसएफ की सिक्योरिटी देखने को मिलती है। अब सरकार ने बोला है 2 और नई बटालियन बनानी है सीआईएसएफ की। क्यों? क्योंकि सीआईएसएफ अभी देखिए क्या है, इस समय सरकार अपने कैदियों और जो गुनहगार लोग हैं, जो काफी क्राइम वाइम करते थे, इनको बहुत तेजी से इस समय सरकार पकड़ रही है, एनकाउंटर भी कर रही है, पकड़ भी खूब रही है, जेल में डाल रही है। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स जो हैं, ये जेल में रह करके ही अपना पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। तो इस चीज को और क्रैकडाउन करने के लिए सरकार ये जो नई 2 बटालियन ला रही है, इनका मेन काम होगा जो हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स हैं, जो हाई सिक्योरिटी जेल हैं, उनके अंदर तैनात किए जाएंगे ये सीआईएसएफ की नई बटालियंस, ताकि जेल के अंदर से कोई भी नेटवर्क वगैरह ना चलाया जा सके। तो ये अच्छी चीज है। यहीं से हम आपके लिए ना एक छोटी सी एक न्यूज, एक छोटी सी होमवर्क हम आपको देना चाहेंगे, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बताना है कि सीआईएसएफ के डीजी का नाम आपको बताना है क्या होगा। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, काशी तमिल समागम 3.0 लॉन्च। देखिए ये क्या है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत एक कल्चरल फेस्टिवल है। नॉर्थ और साउथ, अभी नवंबर में भी हुआ था, हमने आपको बताया था, 16 नवंबर को भी हुआ था। 16 नवंबर से शुरुआत हो गई थी इसकी। अब ये 3rd एडिशन हो रहा है, वो 2nd एडिशन था। तो क्या है कि काशी तमिल समागम, काशी तमिल समागम मतलब काशी हो गया आपका बनारस नॉर्थ इंडिया, तमिल हो गया साउथ इंडिया। तो नॉर्थ साउथ के कल्चर का एक मिश्रण। इसमें क्या होगा, इसमें होता यह है कि ये दिल्ली में इन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान साहब जो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उन्होंने लॉन्च किया है। अब इसमें इसका जो थीम रखा गया है, ये रखा गया है ऋषि अगस्त्य के ऊपर। ऋषि अगस्त्य कौन थे? महर्षि अगस्त्य जो है, आपने नाम सुना होगा लॉर्ड मुरुगन। तो भगवान मुरुगन से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कहते हैं भगवान मुरुगन ने इनको ज्ञान दिया और भगवान शिव ने इनको भेजा था साउथ में कि आप जाइए और वहां पर धर्म की स्थापना करिए। तो ऋषि अगस्त्य यहां आए और इनको ये आपका तमिल ग्रामर का पहला ग्रामेरियन कहा जाता है। माने इन्होंने ही तमिल ग्रामर की नींव रखी है, ऋषि अगस्त्य ने। साथ ही में आपने एक नाम सुना होगा, जब हम लोग आयुष मिनिस्ट्री बोलते हैं, आयुष मिनिस्ट्री, तो आयुर्वेद, आयुर्वेद आयुर्वेद हो गया यूनानी, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिगपा और होम्योपैथी। तो यहां पर एक यूज करते हैं हम वर्ड सिद्धा। तो ये जो सिद्धा है ना, ये एक ट्रीटमेंट टेक्निक होती है जो ऋषि अगस्त्य ने बनाई थी।
और इसके तहत आप हर्ब्स का भी इस्तेमाल करते हैं, मेटल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, मिनरल का भी इस्तेमाल करते हैं बॉडी को ट्रीट करने के लिए। तो ये बहुत ही, और ये भारत की सबसे पुरानी हीलिंग फॉर्म बोली जाती है, आयुर्वेद से भी पुरानी, 10,000 साल पुरानी मानी जाती है ये हीलिंग फॉर्म, सिद्धा। तो ये ऋषि अगस्त ने इजाद करी थी। तो इस बार का जो थीम है वो भी इन्हीं के ऊपर है। इस बार का थीम है सेज अगस्त इन सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड क्लासिक तमिल लिटरेचर, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ऋषि अगस्त इन सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड क्लासिक तमिल लिटरेचर। ये है कहानी, समझ गए? तो बेसिकली ये कल्चर, क्रॉस कल्चर, कि साउथ का कल्चर नॉर्थ में प्रमोट हो, नॉर्थ का कल्चर साउथ में प्रमोट हो, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये कार्य किया है और ऋषि अगस्त की थीम रखी है इस बार। फिर देखिए एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल खोला जा रहा है। देखिए इस्कॉन टेम्पल की कहानी क्या थी। तो इस्कॉन टेम्पल जो है ये 1966 में एक संत हुआ करते थे, वो यूएस गए। अब वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन उनकी जेब में पैसे बिल्कुल नहीं थे और उन्होंने सोचा था कि बस मैं ना, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे भगवान कृष्ण का ज्ञान फैलाना है मुझे। वो टाइम वो चल रहा था जब यूएस में एक स्पिरिचुअलिटी की लॉ जग रही थी कि यार हमको भी ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, और उसी टाइम पे वो यूएस में थे। अब वो अपना जो एक सिंगल भगवान, अगर आप इस्कॉन टेम्पल गए हैं तो एक ही होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये एक सिंपल चैंटिंग होती है। आप बस ये चैंटिंग जो है आप देखेंगे लोग आराम से इसके ऊपर ना, कोई बहुत तेजी से नाच रहा होगा, डांस कर रहा होगा, झूम रहा होगा, और कोई बहुत शांति से सिर्फ इसी चीज को, इसी का माला जप रहा होगा, बहुत शांति से स्टेट में, मेडिटेटिव स्टेट में जप रहा होगा यही। तो इन्होंने जब यूएस में जाकर के ये चीज शुरुआत करी तो लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत सारे लोग इनसे जुड़ना शुरू हो गए। अब जब जुड़ना शुरू हो गए तो इन्होंने एक वहां पर एक सोसाइटी डाली। सोसाइटी का नाम था, ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो 1966 में इन्होंने इस्कॉन की स्थापना वहीं यूएस न्यूयॉर्क में करी थी। इसके बाद आज के टाइम पे 800 इस्कॉन टेम्पल है पूरी दुनिया में, 800 इस्कॉन टेम्पल्स हैं आज पूरी दुनिया में, जिसमें लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं इस्कॉन टेम्पल के। और इनफैक्ट इंडिया से ज्यादा इंडिया के बाहर इस्कॉन टेम्पल्स हैं। तो एशिया का सेकंड सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल जो है, ये मोदी जी इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। कहां पर इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं? इसको इनॉग्रेट करा है नवी मुंबई में, इनॉग्रेट करा है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि सर सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल कहां पर है? सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है बेंगलुरु में। तो लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल ऑफ एशिया जो है ये कहां पर आता है? ये आपका आता है बेंगलुरु में। बेंगलुरु यहां पर आता है लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल ऑफ एशिया। समझ गए? चलिए आइए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अच्छा फिर बात आती है, ये तो हमने देख लिया, ये आ गया लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल बेंगलुरु आ गया। फिर यहां ये बोल रहा है लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल इन द वर्ल्ड इज द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम इन मायापुर वेस्ट बंगाल। आपको मैं छोटी सी चीज एक बोल रहा हूं, मैंने बोला लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल जो है एशिया का वो आया है वो है बेंगलुरु का। यहां पर ये लिखा हुआ है कि टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम वेस्ट बंगाल। एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, आप खुद ढूंढ के बताइएगा कि लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल कौन सा है, और मैं कल के एडिशन में बताऊंगा यहां पर ये दो चीजें क्यों लिखी हैं। ठीक है, आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आपको बताना है सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेटरी, सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल कौन सा और उसका नाम क्या है। ये छोटा सा होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, दे सकते हैं ना? ठीक है, तो अभी क्या हो गया, अभी देखिए यूरोप में सबसे ज्यादा 135 इस्कॉन मंदिर है। किसने इसकी स्थापना करी थी? ये 1966 में हुई थी। श्रीमद प्रभुपद, ये है श्रीमद प्रभुपद, स्वामी प्रभुपद, इन्होंने शुरुआत करी थी इस्कॉन टेम्पल्स की। न्यूयॉर्क से इसकी शुरुआत हुई थी। दुनिया भर में 850 से अधिक मंदिर है यहां पर। आइए फिर देखते हैं मकरी विलक्कू फेस्टिवल 2025। देखिए ये क्या है, और ये सब लोग देखिए किस चीज को देख रहे हैं। ये कहानी ये आती है 14 जनवरी को हमारे वहां मकर संक्रांति होती है नॉर्थ इंडिया में, कहीं कहीं उत्तरायण फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। केरला में क्या होता है, सबरीमला टेम्पल आपने नाम सुना होगा, जो कुछ टाइम पहले फेमस था, जहां पर महिलाओं की एंट्री बैन कर दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओपन कराई थी। तो कहानी क्या है, यह है लॉर्ड अयप्पा का मंदिर। साहब लॉर्ड अयप्पा कौन होते हैं? देखिए लॉर्ड अयप्पा जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक राक्षसी हुआ करती थी साउथ में, तो वो राक्षसी बहुत उत्पात मचा रही थी, लेकिन अरे ये क्या हुआ, ओहो गुड नाइट भी हो गई साथ ही साथ। अरे रे रे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, राक्षसी का नाम लिया और देखिए अंधेरा कायम हो गया। सही है, राक्षसी का नाम अंधेरे में ही सुनना चाहिए, दोपहरी में रोशनी में हम राक्षसी का नाम नहीं सुनते हैं। चलिए अब हम भगवान का नाम लेते हैं। आइए भाई लॉर्ड अयप्पा का नाम ले लेते हैं। अरे लॉर्ड अयप्पा, चलिए अरे अब तो आ जाइए भाई, अब तो लॉर्ड अयप्पा का भी नाम ले लिया। हाँ आ गया भाई आ गया भाई आ गया भाई। तो देखिए हुआ क्या था, मकरी विलक्कू हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक राक्षसी हुआ करती थी अब अरे यार हाय राम, फिर से बोलता हूं, तो देखिएगा फिर से बोलता हूं
अब मत जाना यार। देखो, तो यहाँ होता क्या था, एक राक्षसी हुआ करती थी और लॉर्ड अयप्पा भी थे, पहले ही बोल दिया मैंने। तो लॉर्ड उसने उसने राक्षसी ने एक वरदान मांगा था भगवान शिव से कि देखिए ऐसा है, मुझे इस धरती पे कोई नहीं मार सकता। भगवान शिव बोले ऐसा तो नहीं दे सकते भाई आशीर्वाद, कुछ और बताओ। ये तो बहुत ही यूनिवर्सल सा आशीर्वाद हो जाएगा। बोले देखिए ऐसा है, ठीक है, अगर मुझे कोई मार पाए तो वो भगवान शिव आपका और भगवान विष्णु का पुत्र होना चाहिए। अब यार दो पुरुषों का मतलब, देखिए भगवान पुरुष तो नहीं है, लेकिन पुरुष क्या, वो तो एक अलग ही एनर्जी फॉर्म है वो, लेकिन वो तो उनका पुरुषार्थ वाला ही फॉर्म है ना, भगवान शिव भगवान विष्णु, इनको तो हम एक पुरुष गॉड के रूप में ही वर्शिप करते हैं, राइट। तो उस राक्षसी ने बोला कि आप ही की संतान हमें मार पाए। बड़ी समस्या, क्योंकि अब दो पुरुषों की संतानें कैसे हो सकती हैं। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, अपने मोहिनी अवतार में आए और अपने मोहिनी अवतार में भगवान शिव के साथ में उनकी जो संतान प्राप्ति हुई है, उन्हीं को बोलते हैं लॉर्ड अयप्पा। तो जो राक्षसी ने मांगा था कि भाई सिर्फ आपकी संतान है, तो यहां एकदम फैक्ट चेक हो रहा था, बॉक्स चेक हो रहा था। तो लॉर्ड अयप्पा मोहिनी और भगवान शिव की संतान हुए और उन्होंने इस राक्षसी का वध किया और फिर उसके बाद जाकर के एक केरला में एक ऊपर पहाड़ी के ऊपर बैठ गए जाकर के। बाद में उसी पहाड़ी के ऊपर सबरीमला टेम्पल बनाया गया। समझ गए क्यों फेमस है ये टेम्पल, लॉर्ड अयप्पा के लिए फेमस है। यहीं पर एक मकर ज्योति जलाई जाती है और ये 3 बार ऐसे सामने सामने से 3 बार निकलती है मकर ज्योति। तो ये जो सब लोग आप देख रहे हैं ना, सब लोग एकदम से, ये देखिए इवन द गार्ड्स हु आर स्टेशन्ड हियर, ये भी इस चीज को ऐसे देख रहे हैं। साल में सिर्फ एक बार ऐसा होता है, वो मकर ज्योति 3 बार जलती है, सामने वाली पहाड़ी के ऊपर जलती है। तो उसको माना जाता है कि भगवान अयप्पा का आशीर्वाद है ये होता है पूरा मकरी विलक्कू फेस्टिवल में, ठीक है। ये मकर संक्रांति होती है केरल की। आइए आगे बढ़ते हैं। इरुमुडी क्या होता है, आपने देखा होगा जब चढ़ते हैं ना, तो ऐसा सर के ऊपर एक टोकरी लेके चढ़ते हैं, उसमें प्रसाद होता है जो भगवान को ऑफर करेंगे। बेसिकली भगवान के लिए ऑफरिंग्स होती हैं, फिर वो प्रसाद बनता है, उसको इरुमुडी बोलते हैं। आइए, अच्छा फिर देखिएगा, इंडिया जो है वो चौथी कंट्री बन गई है दोस्त, जिसने डॉकिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया है सक्सेसफुली। इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत मुश्किल सी चीज होती है भाई साहब। मैं आपको अगर कैसे दिखा पाऊं, अगर मैं आपको कुछ जुगाड़ से दिखा पाऊं इस चीज को, चलिए ठीक है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो जैसे ये है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, ये इसका डॉक है। अब मैं देखिएगा, अब मैं इसको ऐसे आ रहा हूं, नहीं गया, देखो उल्टा पुल्टा हो गया। अब देखना, ये है, नहीं गया, देखो नीचे से निकल आया, फिर देखना नहीं गया, देखो अभी भी दो तीन पुर्जे और निकाल दिए इसने बाहर। तो होता क्या है, डॉकिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सोचो ये तो मैंने इतनी स्पीड पे किया और मुझे सेल का खांचा इसमें बैठालना था, इतना सा काम था, इतनी जरा सी पिद्दी सी रफ्तार थी। अब सुनना, स्पेस में क्या होता है, ऐसे ही 2 स्पेसक्राफ्ट जो कि चल रहे होते हैं कॉन्टिन्यूअसली, पता है किस रफ्तार पर, बुलेट से भी ज्यादा तेज रफ्तार पर चल रहे होते हैं, उनका एक एक खांचा ऐसे आपस में सेट बैठना चाहिए और वो रुकेंगे नहीं, वो चलते ही रहेंगे। तो ये मिशन इसरो ने कंप्लीट कर लिया है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ 3 देशों के पास में है, यूएस के पास, रशिया के पास, चाइना के पास, और चौथा हमारा और आपका भारत है। तो गर्व है इसरो के ऊपर इस चीज के लिए, क्योंकि देखो आगे के जो मिशन होने वाले थे ना, गगनयान हो जाए, चाहे चंद्रयान 4 हो जाए, चाहे हम लोग स्पेस के ऊपर अभी एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी आज बनाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज मैं एक डिटेल वीडियो भी दूंगा इसके ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लिए डॉकिंग बहुत जरूरी थी। अगर हम डॉकिंग नहीं कर पाते ना, तो हम आगे का कोई मिशन नहीं कर पाते, इसके लिए हमारे डॉकिंग बहुत जरूरी थी। और कल यानी कि 16 तारीख के दिन में हमने इस डॉकिंग को हमने अचीव कर लिया। समझ गया, देखो 2 शिप्स को ऐसा पास में लाके फिर उसमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी छोड़े गए। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसका नाम क्या है, इसका स्पैडेक्स मिशन है, जो 16 जनवरी को ये कंप्लीट हुआ है। 30 दिसंबर को ये छोड़ा गया था ये मिशन, ठीक है। चलिए, PSLV C-60 रॉकेट से ये गया था। फिर देखिए इंडियन विमेन टीम ने 435 रन बनाया भाई साहब। ये हाईएस्ट स्कोर है जो इंडियन क्रिकेट टीम ने बनाया है। इवन इंडियन मेंस टीम को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। इंडियन मेंस टीम ने आज तक वनडे इंटरनेशनल में 419 से 418 रन बनाए थे। हाँ, 418 रन बनाए थे और इन्होंने इंडियन मेंस टीम को भी पीछे छोड़ दिया है और 435 रन बना करके भाई मजा दे दिया बिल्कुल एकदम। तो कौन थी कैप्टन इस टीम की इस समय, स्मृति मंधाना इस टीम की कैप्टन थी। और एक और बात, किसके अगेंस्ट इन्होंने बनाए हैं, आयरलैंड के अगेंस्ट बनाए हैं। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने का है, ये भी बहुत बढ़िया। वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूजीलैंड ने बनाया है 2018 में और वो भी आयरलैंड के ही अगेंस्ट बनवाया था। तो ऐसा लगता है आयरलैंड का काम एक ही है, दूसरों के रिकॉर्ड बनवाना। वो इतनी फिसड्डी टीम हो गई है। 491 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने, ठीक है। चलिए फिर देखिएगा, जोकोविक ने एक रिकॉर्ड बना लिया है, मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस खेलने का रिकॉर्ड। इसमें आप
आपसे ये नहीं पूछा है कितने ग्रैंड स्लैम, क्योंकि जब तक आप जाओगे ना पेपर देने तब तक ग्रैंड स्लैम बढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं अभी आपको यहां नहीं लिख रहा हूं कितने ग्रैंड स्लैम। तो नोवाक जोकोविक ने मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है, तो ये अभी ये रिकॉर्ड होल्डर हो गए हैं और अभी तक 24 तो ये जीत चुके हैं। ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं? देखिए, ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में ना, जैसे ग्रैंड स्लैम होते हैं आपके विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो टेनिस में एक साल में 4 चैंपियनशिप्स होती हैं। होती बहुत सारी हैं बट सबसे बड़ी चैंपियनशिप ये 4 होती है, इन्हीं को ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। तो नोवाक जोकोविक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं, ऐसे टेनिस प्लेयर बन गए हैं सर्बिया के हैं जिन्होंने मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम्स खेले हैं। इन्होंने किसका? राफेल रॉजर फेडरर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए फिर देखते हैं, अच्छा सवालात देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी रिजर्व बटालियन अप्रूव कर दी है सीआईएसएफ के लिए? तो वेल यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी, देयर आर 2 बटालियंस हैं जो इन्होंने अप्रूव कर दी हैं। यस, शाबाश, ठीक है। फिर बात करेंगे, अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे काशी तमिल समागम तीसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इनका नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। फिर हाल ही में नवी मुंबई एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर आ रहा है, किसने इसका शुरुआत कराई है? मोदी जी ने कराई है। मकरी विलक्कू महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में होता है? ये केरला में होता है और सबरीमला टेंपल में होता है। भारतीय अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग करने वाला कौन सा देश बन गया है? चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने ये डॉकिंग कर ली है। हाल ही में भारत अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना। इसके तहत कौन से लॉन्च वाहन का उपयोग किया गया है? PSLV C60 का वाहन उपयोग किया गया है। वनडे में भारत की सबसे तेज शतक लगाने वाली कौन बन गई है? कैप्टन है स्मृति मंधाना। 70 बॉलों में इन्होंने शतक लगा दिया था, 70 बॉलों में 100 रन इन्होंने कर लिए थे। ये इसी मैच में आयरलैंड के विरुद्ध जो हुआ था। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट की पहली डॉकिंग किसने पूरी करी थी? मैं आपको बताता हूं, ये हुआ था यूएसए ने करी थी 1966 में, और इसके अगले ही साल रशिया ने कर ली थी। तो इसका नाम था जेमिनी। ये जेमिनाई मिशन था 1966 की बात है जब इन्होंने इसमें ये पहला डॉकिंग वाला काम इन्होंने सबसे पहले किया था। ठीक है, चलिए शाबाश, बढ़ा जाए आगे, बेहतरीन। आइए, तो ये जेमिनाई 8 ये यूएस ने करा था 1966 में, और अगले ही साल 1967 में रशिया ने कर दिया था। चलिए, और फिर इसके बाद सर आप कहेंगे सर चाइना ने कब किया? 2011 में। चीन ने किया 2011 में, और हमने किया अब इधर 2025 में। चलिए, दैट्स इट गाइस। सो करते हैं टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे अब हम लोग कब? एक तो इस सेशन को जाकर सब लोग लाइक कर लेना, सैटरडे को होगा सुबह 10 बजे, बिल्कुल एकदम सुपर डुपर धाकड़ सा सेशन होगा ये, ठीक है। अब चलते हैं, बाय करते हैं। और बालक लोग, ये आपका ग्रुप डी वाले जितने बच्चे ग्रुप डी के हैं वो आप लोग इसमें एनरोल होंगे। ये आपके बैचेस 15 तारीख से शुरू हो गए हैं। सिमिलरली ये भी 15 तारीख से शुरू हो गया है, ऑफिसर्स 3.0, और ये है इट इज LAB लैब। आप इस कोड से इसमें एनरोल कर लेंगे 40% ऑफ के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमको तो 100 रुपीज महंगा पड़ रहा है, तो द कोड इज LAB लैब, जिसमें आपको मैक्सिमम ऑफ आपको 40% का मिल जाएगा। ठीक है, 40 नहीं 60% का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अब हम लोग 10 बजे। हाँ जी, थैंक यू।